हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था एचटीएमएल कमेंट्स, एचटीएमएल एंटिटीज एंड एचटीएमएल सिंबल्स। आज के लेक्चर में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, एचटीएमएल फाइल पाथ्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर। अगर आप वेबसाइट्स वर्क कर रहे हो तो आपको मल्टीपल फाइल्स यूज करनी पड़ती हैं, जैसे कि इमेजेस, सीएसएस फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स। इन सबको कनेक्ट करने के लिए फाइल पाथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। फाइल पाथ का मतलब होता है फाइल का लोकेशन या एड्रेस। अगर एक इमेज फाइल इमेज डॉट जेपीजी हमारी यहाँ प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से, और वो सेम फोल्डर में है जहाँ एचटीएमएल फाइल है, तो उसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा। तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ ब्राउजर को पता चल जाता है कि इमेज सेम फोल्डर में है। फाइल पाथ बेसिकली ब्राउजर को बताता है फाइल कहाँ लोकेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। डीएफ वेबसाइट्स में यूजुअली प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें हमारे पास मल्टीपल फाइल्स प्रेजेंट होती हैं, अबाउट डॉट एचटीएमएल एंड और भी फाइल्स यहाँ पर हो सकती हैं। और यहाँ पर हमारे पास कुछ फोल्डर्स होते हैं जिनमें से एक में हमारे पास होता है इमेजेस फोल्डर होगा, एक और फोल्डर होगा जो कि होगा हमारे पास सीएसएस का, एक और फोल्डर होता है हमारे पास जो कि होता है जीएस। देखिए डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स हमारे पास होते हैं, इनके अंदर इमेजेस प्रेजेंट होती हैं हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास न्यू इमेज है और सीएसएस के अंदर हमारे पास फाइल डॉट सीएसएस फाइल प्रेजेंट होती है। एंड जेएस के अंदर हमारे पास स्क्रिप्ट फाइल प्रेजेंट होगी। तो इस स्ट्रक्चर में एचटीएमएल फाइल्स रूट में है, इमेजेस फोल्डर में इमेजेस हैं, सीएसएस फोल्डर में स्टाइल्स हैं एंड जेएस फोल्डर में स्क्रिप्ट हैं। ये प्रोफेशनल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम समझते हैं रिलेटिव फाइल पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब है करंट फाइल की रिलेटिव लोकेशन। अगर इमेज सेम फोल्डर में है तो उसका पाथ कुछ इस तरीके से हमारे पास आता है, इमेज डॉट जेपीजी। बट अगर इमेजेस फोल्डर में प्रेजेंट है तो उसका पाथ कुछ हमारा इस तरीके से आएगा, इमेज स्लैश इमेज डॉट जेपीजी। मतलब इमेजेस फोल्डर ओपन करो और उसमें से इमेज डॉट जेपीजी फाइल को निकाल रहा है। कभी कभी फाइल पेरेंट फोल्डर में होती है, उस केस में हम यूज करते हैं डॉट डॉट स्लैश। तो इसका हम एक बार एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक हम पेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं एंड अबाउट डॉट एचटीएमएल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ हम इमेज अप्लाई करना चाहते हैं। ये इमेज हमारी रूट फोल्डर में प्रेजेंट है, इमेजेस फोल्डर हमारा रूट फोल्डर में प्रेजेंट है, बट हम इसको पेजेस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में हमें सबसे पहले इससे एक स्टेप बाहर जाना होगा। आफ्टर दैट हम यहाँ से इमेजेस फोल्डर में मूव करेंगे एंड आफ्टर दैट हम एक्सेस कर पाएंगे इमेज डॉट जेपीजी को। डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि हम वन फोल्डर अप मूव कर जाए। तो इसके बाद हम देखते हैं एब्सोल्यूट फाइल पाथ्स। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है फुल यूआरएल यूज करना, जहां हम इमेज का फुल यूआरएल अप्लाई कर देते हैं इंटरनेट से कॉपी कर। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी एक इमेज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इमेज है ये, हम इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और हम इस इमेज को डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इमेज ये दिख रही होगी। अब हम देखते हैं फाइल पाथ्स इन लिंक। फाइल पाथ लिंक में भी यूज होते हैं, जैसे कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, अबाउट डॉट एचटीएमएल, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल। इंडेक्स पेज से अबाउट पेज लिंक होता है, तो वो कुछ हमारा इस तरीके से लिंक होगा। तो यहाँ पर आपको गो टू अबाउट पेज दिख रहा होगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें अबाउट पेज पर ले जाएगा।
तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिस टास्क देना चाहूंगा जिसमें आप एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करें index.html images, जिसके अंदर आप कोई भी एक इमेज ऐड करें और उसको डिस्प्ले करें index.html के अंदर यूजिंग अ रिलेटिव पाथ। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा फाइल पाथ्स क्या होते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रिलेटिव पाथ्स, पेरेंट फोल्डर पाथ्स, एब्सोल्यूट पाथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे HTML बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड क्लीन कोड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।